एक पुलिस वाले का फ़ोन आया तो कहने लगे निसार साहब कि आपके ख़िलाफ़ एक इस्तगासा जो है वो दायर किया गया मजिस्ट्रेट के पास। मैंने उनको ये कहा कि भाई मुझे ज़रा इसकी कापी भेज दीजिए। ठीक, बहरहाल कापी उन्होंने अभी तक नहीं भेजी, अभी भेजेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा वो ख़ानदान है जिस ख़ानदान ने 1947, 1965, 1971 और इस प्रैक्सी वार में मेरे अपने जियाले सक्के, मेरे अपने भाई, मेरे अपने कज़न, जिसमें मैं उनकी हिट लिस्ट में था और उनको शहीद कर दिया गया, सबसे बड़ी कुर्बानी, सबसे बड़ी सर्टिफिकेट वो है। और डीजी जो सुबरवाल साहब थे, उससे लेके जितने डीजी थे यहाँ, गोपाल शर्मा साहब थे, अपने क्या कहते हैं खुदा साहब थे, अपने वेद साहब थे, अपने क्या रजिंद्रा साहब हैं, ये सारे जितने डीजीपी सिवाय दिलबाग सिंह साहब आए, आज भी जो मुकेश साहब हैं मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे ख़ानदान को जानते हैं। सिर्फ मेरा कसूर ये है कि मैंने 5-8 दिन से सही तरीक़े से प्रचार किया है। मैंने अपने कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस में अल्ताफ़ साहब के हक़ में किया है और मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम सारा आवाम के सामने रखा है। मैंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में हमारे मुल्क में क्या काम किए, हमारे पुलिस में क्या काम किए, सिर्फ मासवा इसके कि अपने फिरके वराना फसादात के अलावा इस जमात ने कुछ नहीं किया। ये कहते हैं हमने काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 2014 में धुरंगुली का पुल जो है ये बह गया था उस फ्लड में, आज तक ये नहीं बना सकते, ये कहते हैं कि हमने बनाया। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग इस मुल्क के वफादार थे, जब प्रैक्सी वार थी, मिलिटेंसी पीक में थी, कुछ ऐसे लोग थे जो कहते थे कल यहाँ आज़ादी होने वाली है। हमने कहा था कि कोई आज़ादी होने वाली नहीं, हमारे बुजुर्गों ने हतमी इल्हाक किया हिंदुस्तान के साथ, हमारा जमहूरी मुल्क है। वो लोग आज जो है बीजेपी का लवादा ओढ़ के फ्रंट लाइन पे खड़े हैं, लेकिन हम जैसे लोग जो मुल्क के वफादार हैं उन पे उंगली उठाई जाए। मैं पूछना चाहता हूँ ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से कि गनी लोन साहब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बहुत बड़े लीडर थे और उसके बाद उनके बेटा सजाद लोन साहब है। सजाद लोन साहब की शादी कहाँ हुई हुई है? वो अमानुल्लाह खान जो लिबरेशन फ्रंट का चेयरमैन है, जो आज़ाद मौजूदा कश्मीर में था। आज आप होम मिनिस्टर कहते हैं कि उस शख्स के हक़ में वोट डालो जो कल तक मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा था। तो उन पे कोई कतगन नहीं लगती तो हम पे लगती है, इसलिए कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रचार करता हूँ। मैंने इसलिए आपको तकलीफ दी है। मैंने डीसी साहब से भी बात की है, मैंने एसएसपी साहब से भी टाइम मांगा है, मैं डीजी साहब को भी मिलूंगा। अगर हमारे जैसे लोगों का आवाज़ आप बंद करना चाहते हैं, ये आवाज़ बंद करके हमें डराना चाहते हैं कि आप जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ न दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ़ साहब के हक़ में वोट का इस्तेमाल ना करें, तो मैं इसके खिलाफ एक केस नहीं हज़ारों केस हूँ। मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेनी है कि मैं हिंदुस्तान का कितना वफादार हूँ। मैंने इंशाअल्लाह अपने घर का, अपने घराने की कुर्बानी दे के ये साबित किया है। जब प्रैक्सी वार थी मिलिटेंसी की, हमने साबित किया और हम डगमगाए नहीं। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से रियासती हुकूमत से और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से गुजारिश करूँगा कि अगर यही हालात रहे यहाँ, आप चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को दबा के आप किसी कैंडिडेट की, ऐसे की प्रैक्सी कैंडिडेट की मदद करना चाहते हैं, मैं आज आपके माध्यम से ये बात भी कहना चाहता हूँ। आज गुलाम नबी आज़ाद साहब तशरीफ़ फरमा है और जनाब अपने अल्ताफ़ बुखारी साहब, सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब और वो जमातें, सजाद लोन की जमात जो है, इन जमातों के साथ, इन जमातों ने इल्हाक किया है। आज किसके साथ गठजोड़ किया है? भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिसने रियासत जम्मू व कश्मीर की रियासती साख को ख़त्म किया, जिसने दफ़ा 370 को ख़त्म किया, जिसने 35A को ख़त्म किया, जिन्होंने हमारे नाले, हमारी बजरी, हमारी यहाँ की सकाफत, यहाँ के कल्चर तमद्दुन को तबाह बर्बाद करके आज अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग नंगे हो गए। इसलिए मेरी अपील होगी पूरे अपने अवाम से कि वो आज़ादाना मुनसफाना जो है इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अब पिछले इलेक्शनों में हुर्रियत का, यहाँ के मिलिटेंट्स का दबाव रहता था तो बड़ी वोट की परसेंटेज कम रहती थी। मेरी आज उनसे अपील है कि 100% के करीब जो है मतदान करना है और मतदान भी करना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में करना है। मेरी आपसे अपील है, हम डरने वाले नहीं हैं। मैं पूछना चाहूँगा उस पुलिस अफसर को कि तुम्हें किसने कहा कि उस इस्तगासे को लाने के लिए? इस्तगासे का माना यह है कि तुम समझते हो कि मैं मुल्क के खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि मैंने कोई ऐसी बात की है, किस तरीके से वो मेरा नाम आया। मैं तहसीलदार को भी पूछना चाहूँगा, मैं कंसर्निंग SHO को भी पूछना चाहूँगा और एसपी साहब को भी पूछना चाहूँगा। खुदा की कसम मैं यहाँ अमन को दरहम बरहम नहीं करना चाहता हूँ। अगर मेरी ताकत का अल्लाह के फजल से आपको आजमाइश करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन ने आजमाइश करनी है, तो मैं अल्लाह के फजल से, मेरे 6 लाख मुरीद जम्मू कश्मीर में हैं, 6 लाख से भी ज़्यादा हमारे मरीज जो हैं, जो रजिस्ट्री बाकायदा हमारा वो शजरानामा होता है, तो मैं यहाँ 20,000 के करीब ला के यहाँ लोग बिठा दूंगा और फिर उसके लिए आपको लाइन आर्डर की अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उस अफसर की जिम्मेवारी है जिन्होंने ये इस्तगासे की बात की है। अब हमें समझते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे लोग 1947, 1965, 1971 में हमारे मुल्क के साथ दिया, हमारी फौज का साथ दिया, पुलिस का साथ दिया।
आज भी हमारे लोग पत्थर तोड़ के अपने बाल बच्चे का पेट भरते हैं, फिर भी कहते हैं मेरा देश महान है, आज़ाद हिंदुस्तान का नारा लगाते हैं। हमें एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस वाले हम रखें और रियासत की एकता और सालमियत और अपने मुल्क की एकता और सालमियत के लिए जो है काम करें। मैंने आपको तकलीफ दी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।